हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंडोजेनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या? तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। एंड oogenesis क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज नोन एज oogenesis। ओवा या ओवम आप बोल सकते हो। और एग, फॉर्मेशन ऑफ ओवा और ओवम और एग इज नोन एज oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक साइड हम स्पर्मेटोजेनेसिस लिख लेते हैं और दूसरे साइड हम लिख लेते हैं oogenesis। लिख लेते हैं oogenesis। पहला जो डिफरेंस है साइट, पहले डिफरेंस का जो बेसिस है साइट, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, oogenesis कहाँ होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। कहाँ होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। oogenesis कहाँ होता है? यानी oogenesis जो प्रोसेस है, ओवा का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इनसाइड ओवरी। कहाँ पे होता है? ओवरी के अंदर होता है, इनसाइड ओवरी। सेकेंड जो डिफरेंस है फॉलिकल के बेसिस पे, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में फॉलिकल्स नहीं बनते हैं, डू नॉट फॉर्म फॉलिकल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉलिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि oogenesis में क्या होता है? क्लस्टर, ढेर सारे फॉलिकल्स बनते हैं। क्लस्टर ऑफ सेल्स, ढेर सारे जो सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? फॉलिकल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, फॉलिकल्स बनाते हैं। और इन्हीं सारे फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी oocyte का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। थर्ड है यॉक। यॉक है क्या? बेसिकली क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? यॉक का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये यॉक का फॉर्मेशन क्या होता है? एब्सेंट होता है। किसके केस में? स्पर्मेटोजेनेसिस के केस। जब स्टोर्ड ड्यूरिंग ग्रोथ फेज इज यॉक, यानी कि यॉक का फॉर्मेशन किसके केस में, यॉक किसके केस में प्रेजेंट होता है? oogenesis केस में प्रेजेंट होता है। और है यॉक क्या करता है? फूड रिजर्व स्टोर्ड है किस फेज में? ग्रोथ फेज के केस में। किस फेज में? ग्रोथ फेज के केस में। फोर्थ डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ पोलर बॉडीज। किसके बेसिस पे? पोलर बॉडीज के बेसिस पे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में पोलर बॉडीज नहीं फॉर्म होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि oogenesis के केस में क्या होता है? oogenesis में क्या होता है? oogenesis में क्या होता के केस में क्या होता है? टू पोलर बॉडीज बनते हैं। क्या बनते हैं? टू पोलर बॉडी का क्या होता है? टू पोलर बॉडीज का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। टू पोलर बॉडी आर फॉर्म्ड। फिफ्थ जो डिफरेंस है किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ गैमेट। कितने नंबर ऑफ गैमेट्स का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। नंबर ऑफ गैमेट्स। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करते हैं। 4 स्पर्मेटोजोआ का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। या फिर आप लिख सकते हो 4 स्पर्म का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। जबकि oogenesis केस में प्राइमरी oocyte जो है वो सिंगल ओवम का फॉर्मेशन करता है। उससे एक सिंगल ओवम का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। यानी कि नंबर ऑफ गैमेट के केस में, स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्मेटोजोआ यानी 4 स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। जबकि oogenesis केस में प्राइमरी oocyte सिंगल ओवम का फॉर्मेशन, सिंगल ओवम क्या होता है? सिंगल ओवम का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट जो बेसिस है मैचुरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस केस में क्या होता है? जो मैचुरेशन अकर होता है इन टेस्टिस के अंदर मैचुरेशन होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है? oogenesis के केस में क्या होता है कि फर्स्ट मैचुरेशन है
फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न है वो ओवरी के अंदर होता है, इन ओवरी, टेक्स प्लेस इनसाइड ओवरी। जबकि सेकेंड जो मैचुरेशन होता है, सेकेंड मैचुरेशन है वो तब होता है, यानी सेकेंड मैचुरेशन तब होगा जब व्हेन स्पर्म इंटर्ड इन सेकेंडरी oocyte, तब होगा जब स्पर्म क्या होता है, इंटर्ड होता है, इंटर करेगा, किसके अंदर इंटर करेगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होता है, इंटर करता है। मैचुरेशन यानी यहाँ पे मैचुरेशन कहाँ हो रहा था, वो टेस्टिस दोनों मैचुरेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों मैचुरेशन कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, oogenesis केस में क्या होता है, फर्स्ट मैचुरेशन कहाँ होता है, ओवरी के अंदर होता है, और सेकंड मैचुरेशन कब होगा, जब स्पर्म इंटर करेगा, किसके अंदर इंटर करेगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर इंटर करेगा। और जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte के अंदर इंटर करता है तो होता क्या है कि सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, और क्या फॉर्म करेगा, आपका ओवा फॉर्म होता है। सेकेंड जो नेक्स्ट जो स्टेप है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस किसके केस में होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में होता है। स्पर्मियोजेनेसिस में होता क्या है, आपका जो स्पर्मेटिड जो होता है उसका कन्वर्जन होता है, किसके अंदर कन्वर्जन होता है भाई, फ्लैजिलेटेड स्पर्म के केस में इस स्पर्म में कन्वर्जन होता है, यानी कि मोटाइल स्पर्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ऐसा स्पर्म जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है, टेल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, मोटाइल हो सकता है, मूव करने में कैपेबल होता है। जबकि oogenesis केस में क्या होता है, ooted, या फिर आप इसको ooted ही एक्ट करता है, किसकी तरह एक्ट करता है, ooted एक्ट एज ओवम और एग। ooted ही एक्ट करता है, किसकी तरह एक्ट करता है, ओवम और एग की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट और लास्ट डिफरेंस है नेचर ऑफ गैमेट। गैमेट का क्या नेचर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लैजिलेटेड स्पर्म है, दैट मीन्स ये जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, मोटाइल होता है। क्या होता है, मोटाइल होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो ओवम जो एग है ये क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, दैट मीन्स ये क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है। क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, यानी ओवम जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है। हमने क्या डिस्कस किया, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, एंड oogenesis का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, एग और ओवा। स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ है, साइट क्या है, तो सेमनीफेरस टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। जबकि oogenesis कहाँ होता है, इनसाइड ओवरी होता है। फॉलिकल्स सेकेंड जो बेसिस है, फॉलिकल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉलिकल नहीं बनते, जबकि oogenesis में क्लस्टर ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं, फॉलिकल्स बनाते हैं। यॉक जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में एब्सेंट होता है, oogenesis में क्या होता है, यॉक प्रेजेंट होता है, और ये फूड रिजर्व होता है किस फेज के टाइम, ग्रोथ फेज के टाइम। पोलर बॉडी नहीं बनते स्पर्मेटोजेनेसिस केस में, जबकि 2 पोलर बॉडी बनते किसके केस में, oogenesis के केस में। कितने पोलर बॉडी बनते हैं, 2 पोलर बॉडी बनते हैं, किसके केस में, oogenesis के केस में। नंबर ऑफ गैमेट्स, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि यहाँ पे एक प्राइमरी oocyte एक ही ओवा का क्या करती है, सिंगल ओवम को क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। मैचुरेशन यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड मैचुरेशन दोनों कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट मैचुरेशन जो होता है वो मैचुरेशन डिवीजन जो होता है वो कहाँ पे होता है, ओवरी के अंदर होता है। सेकंड मैचुरेशन डिवीजन कब होता है, जब स्पर्म इंटर करता है, किसके अंदर इंटर करता है, सेकेंडरी oocyte के अंदर इंटर करता है। ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस फीचर होता है, ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट है, जिसमें क्या होता है, स्पर्मेटिड का कन्वर्जन होता है किसके अंदर, स्पर्म के अंदर, यानी कि स्पर्मेटिड का मेटामॉर्फोसिस होता है किसके अंदर, स्पर्म के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, ooted ही एक्ट करता है, किसकी तरह एक्ट करता है, ओवम और एग की तरह एक्ट करता है, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेचर ऑफ गैमेट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, जबकि ये जो आपका एग है, ओवा है, वो क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है। तो ये क्या था, हमारा डिफरेंस था किसके किसके बीच में, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में।